नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 29 ऑफ जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है 11 पॉइंट्स की। लेकिन बात करें एशियन मार्केट्स की तो वहां पर माहौल नेगेटिव बना हुआ है। तो बेसिकली आज के दिन आपको मार्केट में वीकनेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और वीकनेस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कल के दिन जिस प्रकार से मार्केट क्लोज हुई थी ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास। तो वीकनेस का माहौल आगे भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद थी। फिलहाल आज बात करें कि कितनी गिरावट हो सकती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स पिछले दिन 52,000 के लेवल्स के ऊपर ही था। पॉजिटिव न्यूज़ 15,800 के ऊपर निफ्टी 50 है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट भी आ सकती है। फिर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 35,000 के लेवल्स उसने सिक्योर कर रखे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट थी नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इसको कंसोलिडेशन कहा जाएगा रादर देन एनी बिग क्रैक और क्रैश। दोस्तों कल के दिन में आई वॉज जनरली एनालाइजिंग कि कल के दिन जितने भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक से थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। जैसे कि आप देखें अगर टॉप गेनर्स की आउट ऑफ निफ्टी 50 बैक तो डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज लैब वाज दी अमंग द टॉप गेनर्स। इसके अलावा स्टील सेक्टर के स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को एंड टाटा स्टील वर दी अदर टॉप गेनर्स। दोस्तों कल के दिन का सबसे बड़ा गिरने वाला स्टॉक था एचडीएफसी लाइफ, जिसमें कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लाइफ। आज भी स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ेगी। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी कल आपके लिए पोस्ट कर दिया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा देखिएगा। इसके अलावा टाइटन कंपनी, टीसीएस, श्री सीमेंट वर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों बात करें कमोडिटी सेक्शन की तो जो प्रेशियस मेटल्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें पिछले 1-2 दिनों से स्लाइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। ज़्यादा तेजी तो नहीं है बट ये स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। गोल्ड इसमें फिलहाल 47,000 के आसपास चल रहा है। सिल्वर राउंड चल रहा है 68,000 के आसपास। और काफ़ी तेज़ी से एकदम से ये लोग मतलब ये दोनों के दोनों गोल्ड एंड सिल्वर गिर गए। तो दोनों भाई अभी फिलहाल इसमें एक कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें जो डाउन ट्रेंड है प्रेशियस मेटल्स का वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। सो अभी ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में खरीदने की ज़रूरत कोई खास है नहीं। कल के दिन दोस्तों करेंसी सेक्शन में भी कोई ज़्यादा खास स्ट्रेंथ या फिर खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही थी। यूएसडी एनआर पेयर के बारे में बात करें तो 74.19 ऑलमोस्ट उसी लेवल पे था जिसमें कि वो परसों था। यूएसडी एनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, हर एक करेंसी में कोई ज़्यादा खास फेरबदल दिखाई नहीं पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा तेजी या गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही थी। ऑलमोस्ट दे आर कंसोलिडेटिंग एट दैट वेरी प्राइस रेंज। एक्चुअली मार्केट को चाहिए एक ट्रिगर ऊपर जाने के लिए या फिर ट्रिगर नीचे गिरने के लिए। अभी ऊपर जाने के लिए ट्रिगर तो कोई सॉलिड चाहिए होगा क्योंकि ऊपर के लेवल पे है रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा। अगर हम लोग बात करें कल के दिन की तो 15,900 के लेवल्स पे निफ्टी ने टच तो किया, इनफैक्ट ऊपर भी गया 15,920। वहाँ पे इतने तगड़े रेजिस्टेंस थे कि वहाँ से प्रॉफिट बुक होकर के अल्टीमेटली 15,818 पर क्लोजिंग हुई। आज के दिन की बात करें तो दोस्तों ये जो 18-20 पॉइंट है ये भी शेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आज निफ्टी 50 की जो ओपनिंग होगी 15,800 के नीचे होगी। और दोस्तों उसके रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मार्केट इज एक्चुअली वेटिंग फॉर सम सॉलिड ट्रिगर्स, चाहे वो नीचे की गिरावट के हों चाहे वो ऊपर जाने के हों। इस समय मार्केट में एक्चुअली मार्केट इज लैकिंग ट्रिगर। कल के दिन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के कुछ स्टेटमेंट्स तो आए थे बट दे वर नॉट एबल टू एंथ्यूज द मार्केट एज फार एज मार्केट एक्सपेक्टेशन वॉज कंसर्न। हाउएवर अगर बात करें आज के दिन के तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि आपको फोकस करने चाहिए 15,750 नीचे के लेवल पे। और बाई चांस अगर ये भी टूटता है तो 15,700 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मार्केट में आज वीकनेस आपको दिखाई पड़ सकती है। शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि कल के दिन ऑलरेडी 15,900 के लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर बाई चांस ऊपर जाता है तो 15,900 पे आपको फिर से एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। सो ऊपर के लेवल के चांसेस थोड़े से कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें निफ्टी बैंक की तो कल ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई बट पूरे दिन मार्केट में कंसोलिडेशन चलता रहा। आज के दिन आई एक्सपेक्ट सम वॉलेटाइल मूव इन निफ्टी बैंक। अब कितना होगा दैट तो टाइम विल ओनली टेल। फिलहाल बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। नीचे के लेवल की बात कर रहे हैं तो 35,000 के लेवल्स बहुत ही पोटेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 35,600 एंड 35,700 आर द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू वॉच आउट फॉर। मेरे हिसाब से हम लोग को नीचे के लेवल्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। वैसे मार्केट में आज वॉलेटाइल मूव होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव ऑन बोथ साइड्स। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो 35,600 एंड नीचे के लेवल पे 35,200 एंड 35,000 ये लेवल्स हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मार्केट का
कारोबार मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है। जिन्होंने कुछ स्ट्रैडल वगैरह सेल किया है तो काइंडली बी स्लाइटली अवेयर, क्योंकि आज के दिन हो सकता है प्रीमियम में आपको जंप दिखाई पड़े। कल के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, एफआईएस ने सेलिंग करी थी 1659 करोड़ की, डीआईएस ने करी थी बाइंग 1277 करोड़ की। कोई ज़्यादा खास बाइंग या सेलिंग, खास मतलब एक्स्ट्रा चेंज नहीं था, इस कारण आपको मार्केट में ज़्यादा कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों बात करें आज की गुड न्यूज़ की, तो एप्पल वर्सेस फोन पे की जो न्यूज़ थी उसके चलते भी एप्पल में कोई ज़्यादा खास ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ रही है। आज भी आप एप्पल के स्टॉक में कुछ वीकनेस देख सकते हैं बिफोर इनिशिएटिंग अ फ्रेश बाय पोजीशन। आईबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फंड्स, न्यू फंड्स रेस की न्यूज़ आ रही है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी भी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बात इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मैं डिस्कस भी कर लूंगा। बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, तो दोस्तों कोविड का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो तो खौफ बना करके रखा ही हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ में आज आपको फिर से गिरावट दिखाई पड़ेगी। हो सकता है आपको 660 के लेवल्स टच होते हुए दिखाई पड़े हैं, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में आपको कल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आया, क्योंकि जो निर्मला सीतारमन जी के जो डायरेक्शंस थे, जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए, उसके हिसाब से टूरिज्म सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। काफ़ी दिनों से एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, कुछ ना कुछ बूस्ट मिलेगा। फिलहाल उसके हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश करी है टू गिव सम स्लाइट बूस्ट, बट टूरिज्म सेक्टर एंड होटल इंडस्ट्री वर एक्सपेक्टिंग फार मच। अब फार मच कितना कर रहे थे वो तो खुद ही जान सकते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अनाउंसमेंट्स नहीं थे, जिसके चलते मार्केट में आपको कल कोई ज़्यादा खास इट कुड नॉट, दी अनाउंसमेंट्स कुड नॉट एंथ्यूज मार्केट। जो रियल स्टेटमेंट है वो ये है, क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, और हमेशा एक्सपेक्टेशन हम लोग की ज़्यादा ही रहती है वैसे, बट गवर्नमेंट नेवर इज एबल टू सेटिस्फाई आवर एक्सपेक्टेशंस। नॉट विथ स्टैंडिंग कल के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, उसमें थे नैल्को के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार जबरदस्त रिजल्ट थे। जीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एनएलसी के फ्लैट से रिजल्ट्स थे। सद्भाव इंफ्रा, त्रिवेणी टर्बाइन, आज गलत नहीं बोलेंगे, V2 रिटेल एंड विल्सन कॉप के रिजल्ट्स भी वर गुड। आज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें है रुचि सोया, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी। अच्छा देखो ये जो सिंटेक्स और सुजलॉन है ना, इनसे एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, एब्सोल्युटली अटर फुलिशनेस। लेकिन अब इनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे इनको आप देख सकते हैं, क्योंकि इनसे तो एक्सपेक्टेशन रखना ज़्यादा सही है नहीं, लेकिन देखो क्या रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट रिजल्ट्स सुजलॉन एंड सिंटेक्स पोस्ट, ऑल्दो आई एम प्रेटी होपफुल ऑफ पुअर रिजल्ट्स ओनली। अच्छा मार्केट में करना क्या है, मार्केट में विक्स बिल्कुल चला गया है नीचे 14 के आसपास। ऐसे में दोस्तों मार्केट में आपको बुलिश पोजीशंस, बाय ऑन डिप्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ऑल्दो 15,900 ने एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, सो कंसोलिडेशन में कंटिन्यू, लेकिन अच्छे प्राइस, फॉर एग्जांपल आज एचडीएफसी लाइफ आपको अच्छे खासे गिरे हुए प्राइस में मिलेगा। और वैसे एचडीएफसी लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक भी है। 650 पे खरीदो, 700, 720, 740 पे बेचो। तो उस हिसाब से एचडीएफसी लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज अच्छे प्राइस से आपको 650 के आसपास मिलेगा। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, अदरवाइज WSG स्टार SIP, जब भी मार्केट में गिरावट हो यू कैन स्टार्ट टू प्लान टू बाय ऑन डिप्स। और बाकी अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स, कोर्स वगैरह के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। इन केस इफ यू आर वांटिंग टू ज्वाइन यू कैन इमीडिएटली इनिशिएट योर डिसीजन टू टेक a good professional course. Thank you so very much. Bye bye for now.